हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक का सिग्निफिकेंस बच्चों, इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी मोशन इन ए प्लेन के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये सारे चीज में जितना जो न्यूमेरिकल बनता है ना, ये सब जो टॉपिक्स मैंने बताया, ये सदियों से बच्चों परंपरा चला आ रहा है, आज से नहीं सदियों से, कि बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आता है। रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम तो खैर समझ में नहीं आता है। सर्कुलर मोशन में टिपिकल सवाल, वो सब का जो जड़ है ना, वो लेक्चर है ये। यानी कि आप वो सदियों से जो परंपरा चला आ रहा है ना, उसको आप तोड़ सकते हो बच्चों इस लेक्चर को समझ करके। और आपसे ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस है आप पर कि मेरे सारे बच्चे जो है ना, वो सदियों का परंपरा तोड़ सकते हैं। तो तैयार हैं हम लोग तोड़ने के लिए, सारे को इजी करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 6 क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, देखते हैं कि क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो होता है इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एंड ये क्या मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि जो पढ़े हैं ना एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स का, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसी के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाह, अगर ऐसा हो गया तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा कमांड जो है ना टॉपिक्स पर और स्ट्रांग होते चले जाएगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि कैसे। पहले हम लोग लिखने का तरीका सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए ऐसे और प्लस वेक्टर बी। बोलोगे सर दोनों तो सेम ही चीज़ लिख दिए, जानबूझ करके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि जो है ना डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को अगर लिखना हो तो कैसे बोलेंगे ये वेक्टर ए है माइनस दिस इज वेक्टर बी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन यही सब्ट्रैक्शन को जो है ना बोलने का तरीका बदल जाएगा। हम चाहते हैं कि हम इसी के रूप में पढ़ें, क्योंकि ये हम 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा कमांड हो गया। अब मैं बोला मेरे को कमांड हो गया, मतलब मेरे को नहीं हो बच्चों, हम लोग सबको। ठीक है, हाँ, तो हम लोग सारे को कमांड हो गया इस पर। तो इसी के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए, ऐसे लिख लीजिए। अच्छा हम माइनस है उसको ऐसे लिखते हैं, प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। क्या प्लस माइनस माइनस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि हम लोग इसको अब कैसे पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो, मतलब कैन बी ऑल्सो सेड एज क्या, कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। बस वो दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जो यहाँ पढ़े थे ना जोड़ने वाला ए और बी, बस आप क्या करेंगे? ए और माइनस बी को जोड़ेंगे। फर्क क्या पड़ता है? व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी भी क्या है? एक वेक्टर ही तो है, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। जैसे बी वेक्टर होगा इधर तो उसका नेगेटिव इधर, लेट उसका नाम सी बोल देते, कोई एक वेक्टर ही तो होता है वो भी। बस 2 वेक्टर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब मैं ना लाइनिंग्स लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइनिंग्स लिखेंगे उसी के आधार पर ना हम ट्रिक बनाने वाले हैं कि कैसे कैसे उसको करेंगे। क्या है ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैं इसको लिख ही देता हूँ बच्चों, है ना, वेक्टर्स जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बता चुके। कौन? ए और बी का। ये क्या है भाई? दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ, पहले इसको लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है मेरे पास। कौन कौन है भाई? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। किसको किसको? ए और माइनस बी को। तो बोलेंगे ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन है? वेक्टर ए एंड माइनस बी वेक्टर है। ये देखो जरा, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इस पर कमांड हो जाए, यानी सब्ट्रैक्शन को हमने एक्सप्रेस कर दिया एडिशन के ही रूप में। तो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि ए और बी को जब ऐड करते तो हम क्या क्या जानते थे अभी तक, बस ए और माइनस बी को करेंगे वही सब काम। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों यहाँ कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को और सब्ट्रैक्शन जो भी हमने देखा बाय ट्रायंगल लॉ के थ्रू कैसे एनालिसिस करेंगे, और है दूसरा पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू कैसे एनालिसिस करेंगे। ये देखिए जरा सा 1 मिनट रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल लॉ देखें कि यह है ए यह है बी, तो हम लोग रिजल्टेंट लिखते कैसे हैं? 2 तरीका से मैंने समझाया था। एक तो आंधी आने वाला कॉन्सेप्ट, आंधी आए इधर, आंधी इधर आया तो हम फेंका गए किधर, हम इधर फेंका गए। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट के आधार पर
कि यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ से चले यहाँ, तो बताओ कि हम चले गए कहाँ से कहाँ, तो चले गए यहाँ से यहाँ। तो कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, r इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर्स में ऐसे लिखें। मैग्नीट्यूड लिखना होगा इसका, तो इसका मतलब कि टोटल का मैग्नीट्यूड, तो जिसको कि हम लोग वेक्टर r का मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो उसको r ही डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ा ध्यान से मेरा बात सुनिएगा क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो चलो ठीक ठाक है क्योंकि इसी चीज़ को हम सब्ट्रैक्शन में बोलने वाले हैं। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो बोले दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ट्रायंगल लॉ के अंदर। तो मेरा फॉर्मूला कैसे बनता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, भाई एंगल क्या है, क्या है, तो किसके किसके बीच, यहाँ है ए और बी, तो ए और बी के बीच का ही एंगल बताओ कि क्या है, बस छाप दिए, आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, बच्चों क्या है ए, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 + 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड पता है कि पॉजिटिव 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 होता है, ऐसे करके रख दिए। tan अल्फा क्या है कि रिजल्टेंट फाइनली जो है ना, ए कोई वेक्टर है जिसके साथ निकालते हैं वो जमीन हो गया। तो कैसे बताए थे, tan अल्फा इक्वल टू जमीन पहले लिख दो ए, और ऊपर जो भी हो, तो ऊपर है बी, उसको गिराओ जमीन पे धड़ाक से, तो जिधर थीटा सटा हुआ है तो बी कॉस थीटा, तो जमीन पर आ गया तो सामने परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, ये हो गया। यही ट्रायंगल लॉ को एनालिसिस पैरेललोग्राम लॉ में कैसे करेंगे, तो यह है वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, हम रिजल्टेंट फेंका गए किधर, आंधी इधर, इधर इधर, हम फेंका गए इधर, सेम चीज़ है, देख लो एकदम सेम चीज़। बस हुआ क्या, जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल आ गया तो सारा कुछ सेम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सेम r इक्वल टू ए प्लस बी। इस b को हम लोग पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो सब कुछ रिमेन सेम। अच्छा, अब जैसे a हमको पता चला है, तो मैं यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आप लोग को बताऊँ जरा, देखिएगा कि वेक्टर a का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूँ ना तो उसको हम लिखेंगे a, वेक्टर b का अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे ना तो उसको लिखेंगे b। अगर मैं वेक्टर -a का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो उसको क्या लिखेंगे, उसको भी a ही होगा। क्यों, क्योंकि सिखा चुके हैं ये मैग्नीट्यूड मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो भाई नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा a। हमारा काम होने वाला, मैं सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, जमीन तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि एकदम नेक्स्ट लेवल से तेज बने, धन धना धन। 2 मिनट के अंदर ही बच्चों मैं ऐसा कुछ बोल दूँ ना, आप सारे फॉर्मूलाज लिख भी लोगे, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, हमको लगता है थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा, फिर होगा कि रटनते विद्या में चले जाएंगे, समझना फिर क्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे। हाँ, तो -b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा b, यानी कि पता चलता है जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारे चीज़ क्या है भाई, ये सारे चीज़ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। यानी a का भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो a, b का भी b, अब -a का भी लिखना तो a, और -b का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, b ही होगा। हमारे लिए बड़ी काम करेगा ये चीज़, बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन एक एक चीज़ जो है ना नोट डाउन जरूर करिएगा। ट्रायंगल लॉ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ समझते हैं कि डायग्रामेटिकली कैसे होता है ये। ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े थे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज ट्रायंगल लॉ बच्चों। तो यहाँ से फिर इधर हम लोग चले जाते थे, दिस इज वेक्टर भी है ना, एक गए इधर एक गए इधर, तो भाई रिजल्टेंट चले गए इधर, तो इसका नाम दे देते हैं r1 वेक्टर। ये हो जाता था एंगल बिटवीन a एंड b। तो a और -b हम लोग को देखना है, रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, दिस इज a प्लस बी, a प्लस बी, तो रिजल्टेंट r1 लिखेंगे ना तो वो एडिशन के लिए होगा, और सब्ट्रैक्शन के लिए r2 हम नाम दे देंगे। हम लेट रिजल्टेंट r2 बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन है मेरे पास a और -b, तो भाई a तो इधर जो है सो है, b किधर है, b है मेरा इधर, तो -b किधर होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हो जाए, तो b है इधर, ठीक उसके नीचे कौन हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ठीक उसके नीचे जो है जितना लेंथ का है, ये सीधा लग रहा है क्या, नहीं, हाँ अब ठीक लग रहा है ना, जितना लेंथ का ऊपर उतना ही लेंथ का किधर हो गया, -b नीचे। तो यह है a b, दोनों के बीच का एंगल था थीटा, तो a और -b इधर आ गया। अगर रिजल्टेंट हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो जरा, हम यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो बताओ हम गए कहाँ से कहाँ तक, चल गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या ये रिजल्टेंट r2 वेक्टर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल कैसे देखेंगे, तो बोले थीटा जो है ना वो देखिए a को खींचो, तो a को खींच दो एकदम, तो खींच ही दो, तो भैया तो खींच ही दो, दिस इज वेक्टर a, खींच दो पूरा।
तो ए, दिस इज बी, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी? वेक्टर ए एंड माइनस बी, ये दोनों के बीच का एंगल कौन हो जाएगा बच्चों? ये बोले ना, दोनों वेक्टर को खींच दो, टेल टेल मिल जाए तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है। हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर को अगर ऐसे हो, टोटल एंगल होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर ये होगा थीटा तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर ये है थीटा, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, देखो टोटल 180 डिग्री, ये है थीटा, तो ये छोटका वाला जो है वो हो जाएगा मेरा कितना? 180 माइनस थीटा। क्लियर कट? तो हम लिखते हैं कि भाई एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो होता है थीटा, होता नहीं है, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी ये हो जा रहा है यहाँ पर कितना? 180 माइनस कितना हो गया? थीटा। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ से कैसे समझें कि a माइनस बी का क्या है? R2 R1, और R2 हो जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ में कैसे समझे डायग्रामेटिकली? तो बोले पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? एक होता है वेक्टर a इधर, एक वेक्टर a इधर, वेक्टर b इस साइड, तो वेक्टर बी इस साइड, तो मतलब एक आंधी इधर एक आंधी इधर, हम फेंका गए किधर? हम फेंका गए रिजल्टेंट बीच में, तो दिस इज R1 वेक्टर। ये दोनों के बीच था बच्चों क्या? थीटा क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, और जो रिजल्टेंट जो फेंकाता है लेट, कितना एंगल पर फेंका है? अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये डायग्राम होता है, खींचते हैं। हमको पता है कि R1 जो हो गया वो है a प्लस बी। लेट अगर सब्ट्रैक्शन का है उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं कितना से? a माइनस बी से। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जरा ग्राफ में देखें कैसे होगा। तो ये है a, भाई माइनस बी किधर है? तो माइनस बी किधर है? तो माइनस बी इधर, तो माइनस बी हो जाएगा इस साइड, यानी ठीक जितना का है उतने से नीचे खींच दो, तो दिस इज माइनस बी। यानी मेरे लिए दो वेक्टर होना चाहिए, एक a और एक माइनस बी। a है इधर, माइनस बी है इधर, यानी भगवान ने बाई चांस एक आंधी इधर चला दिया, एक आंधी इधर, तो मैं फेंका जाऊंगा किधर? मैं फेंका जाऊंगा कहीं बीच इधर में। तो दिस इज R2 वेक्टर। ये है थीटा, देखो ए बी के बीच का एंगल थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो टोटल ये बोल देंगे स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, तो ये है थीटा, तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 180 माइनस थीटा। खाली डायग्रामेटिकली समझते जाइएगा। और रिजल्टेंट मतलब जमीन से बेस लाइन से बना रहा है अल्फा, तो लेट अब रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वाला जो है उसका नाम दे देते हैं क्या चीज? बीटा। तो ये हो गया। तो यहां भी a और माइनस बी के बीच, अब ये बन रहा है मेरा पैरेललोग्राम। इतना डायग्राम मैं बनाता हूं ना तो पता मेरे को डर लगने लग जाता है, लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपना ही रिवीजन कर रहा हूं कि बच्चे लोग को समझ में ना आ रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा तोड़ करके बता ही रहा हूं बच्चों, तो है ना, उम्मीद कर सकता हूं कि समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, मैं प्रूफ करता हूं कि कैसे ऐसा होता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा और क्या। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं। लेट इट बी, ये है मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर बी। तो माइनस बी किधर होगा? अभी हमने देखा कि माइनस बी इधर। लिखते चलते बच्चों, है ना, ए और बी के बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा। रिजल्टेंट इसका जो होगा दिस इज R1 वेक्टर, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो अगर हम लोग दूसरा लिखे इसका दोनों का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा मेरा R2 सब्ट्रैक्शन वाला का, ठीक है। कितना एंगल यहाँ आ रहा है? तो दिस इज 180 माइनस थीटा। क्या निकाल रहे हो सर आप? करना क्या चाह रहे हो? R1 जो होता है इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा है कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर में। R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो समझने के लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एडिशन का एनालिसिस किए थे तो हम बनाए थे कि एक a इधर एक b इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट गया था इधर, दिस इज R1 ऐसे। तो हम इसी तरह से बच्चों क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन वाला का भी डायग्राम वहां बना लेते हैं जिसका कि एनालिसिस करेंगे। क्या क्या है ये? एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है a, ऐसा ही बनाते हैं, बना हुआ नो डाउट नीचे, लेकिन हम ऊपर ही बनाते हैं। एक वेक्टर है इधर, वेक्टर माइनस बी किधर है? ठीक है नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो लेट वेक्टर माइनस बी हम ऐसे बना लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस क्या है? थीटा।
बोलोगे सर ये तो नीचे था, आप ऊपर कैसे बना दिए? बच्चों आप समझो, जो चीज़ यहाँ है ना वही चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा ईजी करने के लिए। हमको मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, एक है ए, एक है माइनस बी। लेट माइनस बी कोई सी वेक्टर है, तो दो वेक्टर है भाई, मैंने दो वेक्टर बना दिया, एक इधर एक इधर। नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, ए बी, तो भाई ए सी, ए डी, माइनस ए माइनस बी, फर्क क्या पड़ता है, उसका जो नाम है हमने लिख दिया, ए और माइनस बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, बना दिया 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट जा रहा है कितना, R2। तो रिजल्टेंट जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ रिजल्टेंट, तो दिस इज R2। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। और लेट जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ बना रहा है बीटा एंगल, तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, लेट जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ बना रहा है कितना एंगल, बीटा एंगल। क्या ये उसी तरह का डायग्राम मेरा बन गया नहीं कि जो हम एडिशन के लिए पढ़ते थे, सेम कट कॉपी पेस्ट हो गया, बस थोड़ा सा खाली अंतर है एंगल दोनों के बीच थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा। यहाँ जो रिजल्टेंट आता था, मैं जरा एक बार लिख ही लेता हूँ बच्चों, यहाँ रिजल्टेंट क्या आता था, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। देखने से नहीं लग रहा कि अगर राइमिंग अगर कट कॉपी पेस्ट अगर करें तो हम छाप सकते हैं, अभी प्रूफ भी करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा देखते हैं क्या डायरेक्ट तेज बन सकते हैं क्या, व्यवस्था है क्या, है व्यवस्था। ए स्क्वायर, तो भाई ए का मैग्नीट्यूड लिखल है, बी स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए और माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मतलब ये माइनस लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं होगा, तो बी ही, यानी कैसे फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2ab, भाई इसका भी क्या होगा, ए बी यानी 2ab। कॉस सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि ये दोनों के बीच का एंगल था थीटा, तो थीटा छप गया, तो भाई मेरे पास ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था बच्चों, 180 माइनस क्या थीटा। यानी कि बिना कोई प्रूफ किए हुए भी डायरेक्ट हम लोग दिमाग में लगा सकते थे, ठीक है ये। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को प्रूफ करता हूँ कि कैसे ये है। डायग्राम बच्चों मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए, क्या है, ए बी 180 माइनस थीटा, ये है रिजल्टेंट R2। हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए ए को ऊपर शिफ्ट कर दिए पैरेलली, और बी को जो भी माइनस बी है तो उसको हमने पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया। क्या करें, फिजिक्स है ना, बिना मैथ्स के तो चलेगा नहीं, तो भैया मैथ्स बनाने के लिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल लाओ, क्योंकि थीटा वगैरह ही सब आ रहा है। तो क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खट 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 खट, हाँ ड्रॉप कर दिए 90 डिग्री। ये है ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, जब शिफ्ट कर देते हैं तो ये तो ए ही है, ये माइनस बी है, भाई एंगल क्या रह जाएगा, 180 माइनस थीटा ही रह जाएगा। अब क्या सारे बच्चे लोग मेरा ट्रिक बोलेंगे क्या, सारे बच्चे लोग मेरा ट्रिक बोलेंगे क्या, ये है जमीन, ऊपर उठा हुआ है कौन, माइनस बी, तो उसको धड़ाक से जमीन पे गिराओ, तो क्या बोलेंगे, माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा, जो भी ऊपर रहता है उसको गिरा दो जमीन पे, कॉस। लेकिन माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चों, बी, यानी ये होगा, यहाँ पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो बी कॉस कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। सर माइनस बी को आपने बी क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चों माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यानी कि लेंथ की अगर हम बात करें कितना होगा, वो बी ही होगा, तो बी को नीचे गिराओ क्या हो जाएगा, बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो सामने सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, कौन आया सामने, सामने सामने आ गया कौन, बी साइन 180 माइनस थीटा। अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया ए सी एम, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के, ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ACM में क्या है, तो बोले AC इक्वल टू जो हो जाएगा ना वो रूट अंडर कर ले डायरेक्ट बच्चों, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, CM स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, AM का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, CM क्या है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या है, ये है, तो इसका होल स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, बीच में होल स्क्वायर का मतलब होता है टोटल का, प्लस AM क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हमको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये A और बी कॉस 180 माइनस थीटा, तो बोलेंगे A प्लस बी कॉस, ये हो गया, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, AC है बच्चों कितना, AC है मेरा R, तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि AC
ए सी बराबर कितना है, R2 नाम दे रहे हैं तो R2, ताकि दिमाग मेरे R1 एडिशन के लिए होता R2 ये, और दोनों का फॉर्मूला लिख करके फिर तेज बनेंगे कि इसमें क्या था इसमें क्या था। एक हिंदी वर्ड बोलेंगे जिसको कि आप लोग कॉपी में छापोगे और वो दिमाग में फिर छपेगा बढ़िया से कैसे, एक एक कर करके देखते चलते दन दनादन। ये टोटल होल स्क्वायर, तो चलो होल स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस, खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ऐसे कितना बड़ा है। हाँ, तो ये ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी है बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन अगर ले ले बी स्क्वायर तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा। तो एंगल तो दोनों जगह सेम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, फिर किन्हीं के लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर कैसे हो गया, साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 180 माइनस थीटा है, एक कॉमन लेकर के जो बचा है प्लस 2ab कॉस ऑफ। इसको एनालिसिस करने का ना दो तरीका होता है, लेकिन मैं जो है ना सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगा कि जो दिमाग में बड़ा अच्छा से बैठ सके। R2 ये बच्चों कितना हो जाएगा 1, और वो जो है रहने देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। क्या मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, R2 इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। देख लो गौर करके कि ये गजब हो गया, सेम एकदम ये था इधर। और एडिशन वाला का अगर चेक करें तो R1 बराबर कैसे था, तो रूट अंडर, यहीं पर बच्चों देखो हम लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं तेज बनने के लिए, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, इसीलिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये एंगल चला आता है। लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या, तो भाई माइनस बी को जब नीचे किए ना तो सिर्फ क्या हुआ, डायग्रामेटिकली में एंगल दोनों के बीच बदल गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ए बी के बीच का एंगल थीटा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल, तो बोले बस डायग्राम जब हम पलटते हैं ना, जब बनाते हैं उसको, सिर्फ एंगल बदल जाता है दोनों के बीच। एंगल अब दोनों के बीच जो थीटा नहीं रह गया, 180 माइनस थीटा हो गया, सिर्फ एंगल चेंज हुआ, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। तो भैया हम यहाँ पर भी क्या होना चाहिए बच्चों, सिर्फ एंगल चेंज होना चाहिए। देखिए गौर करके, सिर्फ एंगल ही चेंज हुआ है, एवरीथिंग रिमेन सेम, ओनली एंगल हैज बीन चेंज्ड। यानी यहाँ पर क्या छपेगा, तो यहाँ पर क्या छपेगा बच्चों, क्या छपेगा, यहाँ आ जा रहा है कि एंगल बिटवीन आ जा रहा है, पता है क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी। क्या आ रहा है, ए एंड माइनस बी। ठीक है, R1 को जो वेक्टोरियली लिखते हैं वो लिखते हैं ए प्लस बी। तो यानी कि इसको कैसे हम सिखाए थे बच्चों, ए और प्लस यहां पर क्या कर दो, ए और क्या कर दो यहां पर बी। तो दिस इज R1 वेक्टर। सारे चीज को ना बढ़िया से खाली समझते चली जाइए। ए और बी एडिशन है, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे सवाल में और खोजेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ क्या। अगर है थीटा तो उठा करके यहां पर छाप देंगे थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है भैया, वो एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है, जैसे a माइनस बी का मतलब एक्चुअली क्या है कि वो एडिशन ही है, किसका, तो बोले a और माइनस बी का। यानी कि हमको काम क्या करना रहेगा, यहाँ a b के बीच का एंगल थीटा तो उठा करके छाप दिए थीटा। यहाँ a और माइनस बी के बीच का एंगल देखो क्या, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल छाप दो क्या। अगर यहाँ जो भी दिया रहे बच्चों इसके बीच का ना, तो यहाँ पर उठा करके क्या करेंगे, छाप देंगे। क्या दिमाग में सही से पिक्चर बना क्या, बन गया। अब जैसे हो गया ये, वैसा ही अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन के लिए। हम देखें वही सेम डायग्राम बच्चों, a माइनस बी। अब हम फाइनल डायग्राम इसको ऑलरेडी बना दिए, जो नीचे आया था ना डायग्राम वो वाला, a और माइनस बी का। यहाँ देखो
ए और माइनस बी के बीच का। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन का मतलब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बस लगाते हैं और फिर एडिशन के साथ उसको कंपैरिजन कर लेंगे। tan बीटा जो हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACM के अंदर ही tan बीटा, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है कौन, AM। ये जो बेस होता है ये हम कह रहे बच्चों जमीन, क्या कह रहे हैं, जमीन, जिसे कि ट्रिक बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रिक लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कौन है, B साइन। देखते हो मैथमेटिकल लिखे, लेकिन सवाल यार कि भूल जाते हैं ना बार बार। जमीन टोटल क्या हो जाएगा, A प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो गया। लेकिन बार बार भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रिक बनाते हैं। tan बीटा आप निकाल किसके साथ रहे हो, A के साथ, तो मेरे लिए जमीन ये हो गया। तो पहले से जमीन पर A है, तो पहले से जमीन पर ये A है। भाई ये जमीन में और क्या आना चाहिए, तो बोले ऊपर कौन है वो देखो, तो बोले ऊपर में है माइनस बी। लेकिन जो ये फॉर्मूला लिखाता है सारे जगह पे मैग्नीट्यूड है, सिखा चुके हैं फर्स्ट पेज में ही कि मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं आ रहा है। तो ए हुआ चाहे माइनस बी हो, उससे फर्क क्या पड़ता है, चाहे माइनस है माइनस बी हो, फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड सब चीज़ का पॉजिटिव होता है सिर्फ ए बी ही लिखते हैं। तो लिखा है ऊपर है माइनस बी, गिराओ नीचे धड़ाक से जमीन पर, तो बोले एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, गिराओ जमीन पे बी कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये जमीन में आ गया। तो भाई ऊपर में पता है कि बी कॉस जब हो गया तो बी साइन सामने हो गया इतना। अब इसी चीज़ का एनालिसिस बच्चों हम क्या करते हैं एडिशन वाला के साथ देखते हैं। एडिशन में हमने पढ़ा था कि tan अल्फा जो होता है ना, जमीन पे कौन होता है, जमीन पे होता है A, ऊपर कौन होता था B, गिराओ धड़ाक से, तो गिराते थे तब क्या आता था B cos थीटा, तो ऊपर हो जाता था B sin थीटा। देखो और देखो और देखो, बस देखो और देखो, ये क्या है, दिस इज R2 इक्वल टू है A प्लस माइनस बी, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये आया है। ये किसके लिए आया है भाई, ये एडिशन के लिए आया है, A प्लस बी के लिए। तो कैसे बोलेंगे पता है, देखो लिखा हुआ जो है ना बच्चों है जैसे भाई जो है वो तो बुक्स जैसे लिखा रहता लेकिन उसके साथ ना हिंदी कोडिंग A प्लस बी लिखा हुआ है, मतलब कि एंगल बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पर छपता है एंगल बिटवीन A एंड B। ये A और माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन A एंड माइनस बी, A और माइनस बी डायग्राम में खोजो क्या एंगल है 180 माइनस थीटा, तो बस ओनली थीटा विल गेट रिप्लेस्ड धड़ाक से। कितना अच्छा बात है। तो हम इसी चीज़ को जो है ना आगे पूरा प्रोसीड करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है बच्चों, है ना, अब कमांड आ ही गया, लगावे सवाल में दन दना तो बोलो सर इतने था, बस इतने और कुछ है ही नहीं। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मेरे को दे दिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बनाने का कोशिश करिए तो जरा, हर चीज का एकदम कोडिंग करके। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, तो बोले A इधर होगा कहीं भी है, B इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया है 60 डिग्री। बोलता क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड माइनस बी। क्या बोला है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, A माइनस B का। हम जानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन अभी तक कर रहे हैं ना हम लोग, ये ऐसे पढ़ रहे थे A माइनस बी, ऐसे ही पढ़ रहे थे। बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कि कह रहा है मेरे को ये निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाओ। R2 का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है R2 बोलो हाँ मैग्नीट्यूड मतलब ये, और मैग्नीट्यूड जब लगाए हैं तो मेरा फॉर्मूला पता है हमको कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। R2 क्या हो जाता है, देखिए कैसे लिखेंगे, A और B का मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों, A का मैग्नीट्यूड, सॉरी R2 का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, खोजो बैठ करके क्या, सिर्फ एंगल फर्क पड़ेगा किसका, A और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है। डायग्राम गए, सवाल में दिया था A और B के बीच का 60, माइनस बी खींच दो, देखो डायग्रामेटिकल माइनस बी इधर हो गया, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, टोटल 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 120। बस एंगल ही बच्चों क्या करना है 120 यहाँ लगाना है, मेरा आंसर आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा तो वो होता है ठीक है, लेकिन हम अभी उधर अभी बता नहीं रहे, आगे क्वेश्चन में बताएंगे आप लोग को। पहले तो ये दिमाग में चले भाई, एडिशन पूछा तो वो दोनों के बीच का एंगल छाप दो, सब्ट्रैक्शन पूछा तो पहले डायग्राम बना दो, विजुअलाइज हो गया,
डायग्राम में देखो क्या एंगल है, छाप दो फॉर्मूला के अंदर, बस खत्म, कुछ नहीं करना रहता है। अब cos 120 डिग्री क्या होगा, तो उसको लिख देंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में सिखा ही चुके हैं, गोल का ट्रिक, धड़ाक 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 बच्चों। 6 का 6, 6 दूनी कितना होता है 12, यानी कि 6 का भाई बहन कौन है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पचे 30, यानी कि 240 और कितना हो जाएगा 300। बता चुके, इसलिए बार बार रिवीजन करा दे रहे। यानी कि कहने का मतलब 60 का ही वैल्यू होगा। cos 120 cos 60, cos 60 कितना होगा हाफ। बचता है प्लस माइनस, ऐड शुगर टू कॉफी, आलू समोसा टिक्की चाट। बच्चों ने ही ट्रिक बनाया, आलू समोसा टिक्की चाट खाने पर तो नज़र बहुत अच्छा रहता है। समोसा टिक्की चाट सर, गोलगप्पा मिल जाना सर, बस सर एडिशन। मैं वहाँ चला जाऊँ, बेटे जरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला बताना। क्या बात कर रहे हो सर, गोलगप्पा पर ध्यान है, आप सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का बात कर रहे हो। काहे का सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, गोलगप्पा बताओ, टिक्की चाट पर नजर है अभी। क्या समोसा वो सब क्या वो है ना, यही बात है। उतना ही प्यार बच्चों जो है ना, जितना नज़र समोसा टिक्की चाट पर है ना, उतनी नज़र एडिशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे अच्छे एंगल खाली बदल रहे थे, बस उसी को छाप रहे थे। जरा प्यार उतनी कर करके बच्चों एक बार जरा है ना फिजिक्स के साथ भी, तो मज़ा आ जाए। आलू समोसा टिक्की चाट कितना होगा, तो वही हो जाएगा। बस साइन पॉजिटिव होता है, मेरे को कॉस आया, नेगेटिव मार देंगे, आंसर कितना आ जाएगा cos 60, मतलब हाफ माइनस कर दो। 2 क्या हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों कितना माइनस ab। यही आंसर आ गया, जो है सो है। ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो हमने क्या किया ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर निकाल लिए। अब बोलता फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का रिजल्टेंट किधर होगा, तो बोले पहले डायग्राम, पहले फिजिक्स दिखे तो कम से कम, रिजल्टेंट भैया इधर होगा। बोला क्या उसका रिजल्टेंट का निकालो भी थे, ए वेक्टर किधर है, यहाँ। तो ये जो होता है उसको हम लोग क्या बोल दिए, बीटा बोल दिए, बीटा। तो अब बड़ा अच्छा देखिए, जमीन के साथ ये है, अब हमको डायग्राम बनाने का जरूरत भी नहीं। कैसे बोलेंगे, tan बीटा इक्वल टू बच्चों, tan बीटा इस जमीन के साथ निकाल रहे हैं, इसके और इसके बीच का निकालने का है। तो एक जमीन हो जाता है, तो समझिए दूसरा वाला क्या है, जमीन से ऊपर है। बाप रे बाप, मैं बोल देता हूँ, मैं मेरे को लगता है यार अनिल ऐसा तो नहीं कि तुम अपने समझ लिया कहीं। लिख लीजिए इसको बच्चों, कोई बात नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है रिजल्टेंट लेट इट बी, और ये है अल्फा। तो जब बोलते हैं tan अल्फा क्या, तो बोले जमीन पर कौन है भैया, जमीन पर है ए, ऊपर कौन है, तो स्वाभाविक है 2 ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल चेक करो कि क्या है, एक जमीन तो एक ऊपर है उठा हुआ। इसी ट्रिक से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये है ए और ये है मेरा माइनस बी, दोनों के बीच है एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट है इधर R2 और ये है बीटा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, सीखो, तेज बनो बच्चों, तेज बनो यार, 11th में नहीं समझ में आता है इतना, है ना, तेज बनो। जमीन कौन है, जमीन पर है ए, ऊपर कौन है, एक को होगा, गिरा दो उसको धड़ाक से। कितना पर एंगल पर है, थीटा पर, गिराओ, तो गिराओ तो बी कॉस थीटा, यानी कि वो जमीन पर आ गया। यही चीज यहां लगाओ। एक है जमीन, ये जमीन के साथ है tan बीटा, तो भाई जमीन पर है कौन, जमीन पर है ए, तो एक और होगा कुछ एंगल पर ना ऊपर उठा हुआ होगा। अरे भाई ऊपर उठा ले, आपको जो ऊपर है बच्चों, जहां है ना जमीन से घसका हुआ, तो जमीन से घसका हुआ इधर है, कौन है, माइनस बी। कितना एंगल पर है, 180 माइनस थीटा। भाई इसको जमीन पे गिराओ, तो इसको जमीन पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉस, कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो गया। वही ट्रिक से लगाएंगे। अब जमीन पे गिरा दिए तो भैया परपेंडिकुलर ही तो एगो आता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी साइन 180 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, है ना, एकदम सिमिलर वे में। तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। जैसे इसके लिए किए हैं वैसे उसके लिए लिखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरे को निकालना कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का निकालो ए के साथ, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। हेंस मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan बीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं जमीन पर है ए, ऊपर है बी, तो बी कॉस, जमीन पे गिराएंगे, जमीन पे जब भी गिराते कॉस ही आता, क्योंकि थीटा सटा हुआ है ना। कितना डिग्री है 120 डिग्री, तो ऊपर कितना हो जाएगा बी साइन 120 डिग्री, ठीक है। गोल का ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री का, ये 60 के सामने कौन होता है 120, यानी जब 120 बोले ना तो 60 का उठा के छाप दो,
कोई बच्चों वो वाला काम मत करिएगा जैसे हम लोग करते थे 120 तो साइन 180 प्लस 120 180 माइनस 60 करेंगे या 90 प्लस 30 करेंगे, फिर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे भाई वही करते रहेंगे, वो तो अनिल सर अपने ज़माने में करते थे, आज भी वही करेंगे तो फिर हम लोग को टीचर बने फ़ायदा क्या हुआ बच्चा है कि नहीं, वही काम कर रहे हैं। नहीं, बदला हुआ चीज़ पढ़ो। 120 मतलब 60 छाप दो, साइन 60 कितना होता है √3/2। हाँ ये ना हुआ, कोई जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं। a प्लस बी 120 मतलब 60, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव यानी -1/2, यही आंसर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो, √3b डिवाइडेड बाई 2 भागा, ये आ जाएगा देखो सॉल्व कर लो बच्चों, 2a माइनस बी भागा 2 है कि नहीं। तो ये दोनों चला गया, फाइनल आंसर ये tan बीटा है, ये √3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी, हेंस बीटा। अब यहाँ तो खाली हमको बीटा चाहिए, वैल्यूज़ में ही आ रहा है तो tan इनवर्स ही कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या कोई वैल्यू रहेगा तब ना निकालेंगे। तो √3b डिवाइडेड बाई कितना आ जा रहा है 2a माइनस बी। ये सिखाने के लिए था कि कैसे हम लोग सारा चीज़ जो है ना सॉल्व करते हैं। देख लीजिए हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए स्पेशल केसेस क्या है, एकदम जो जैसे पढ़े थे ना वही, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसको देखते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, यानी कि कह रहा है, वाह सवाल क्या कह रहा है कि दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। हमको बोला क्या निकालने, वो देखिए फाइंड a माइनस बी और उसका मैग्नीट्यूड, a माइनस बी और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो रूट अंडर में पता है, मैग्नीट्यूड सॉरी a माइनस बी का क्या बोलेंगे बच्चों, a इधर है माइनस बी किधर हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। यानी कि सवाल में ये दे के रखा है लेकिन बोला है निकालने के लिए कुछ और, तो बोले दिस इज a माइनस बी किधर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, दिस इज a माइनस बी, ठीक इसके पीछे हो जाएगा माइनस बी। तो भाई a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा पहले वो चेक करो, कितना आ रहा है 180 हो गया। तो जब 180 हो गया a और माइनस बी, मेरे को बोला क्या बच्चों a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये है क्या a प्लस माइनस बी है, तो वो दोनों देखो a और माइनस बी देखो, उसके बीच का एंगल देखो, a और माइनस बी एंगल, तो डायग्राम भी ये भी और फॉर्मूला तीनों कोरिलेट होना चाहिए। एंगल 180 डिग्री है इसका, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसको कि हम लोग अक्सर R2 है ना रिजल्टेंट का नाम दे रहे हैं माइनस बी, तो भैया इसका जो रिजल्टेंट होगा R2 उसका मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम लोग R2 ही कहते हैं, क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू, R2 हो जाएगा रूट अंडर, क्या लिखते हैं पहला जो एक वेक्टर है उसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड b ही होगा, प्लस 2ab कॉस, क्या निकाल रहे हो a माइनस बी, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल बताओ, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, बस एंगल में चेंज होता है तो आप एंगल में बदल दो, कॉस 180। सर भूल गए क्या होता है, कोई बात, अच्छी बात है भूल गए, क्योंकि भूल अगर गए तो ज़िंदगी में हमेशा सही हो जाएगा ट्रिक से। क्या है, तो ये 9 का 9 देख रहे हो, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 180 डिग्री पर ग्राफ किधर चला गया नीचे, यानी -1। अच्छा है भूल जाओ फॉर्मूला, ये सब मतलब जो क्या वैल्यू होता है, क्योंकि अगर भूल गए तो गोलका ट्रिक और ग्राफ ट्रिक से हम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर मेरे जैसा रट लिए पेज में लिख करके सारा वैल्यूज, तो ओम नमः स्वाहा भी हो सकता है बच्चों, फिर गड़बड़ हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 कितना -1, R2 इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a बड़ा है कि b बड़ा है ये सवाल में नहीं दे के रखा है, बस 2 वेक्टर्स बोला, बड़ा कौन है नहीं पता, तो बाहर जब निकलेगा या तो a माइनस बी या तो b माइनस a, कुछ भी हो सकता है। 2 आंसर्स यहाँ पर पॉसिबल है। R2 इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट अंडर b माइनस a का भी होल स्क्वायर लिखेंगे। हमको नहीं पता कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों क्या क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस बी और b माइनस a। तो जब दोनों पॉसिबल है तो भाई हम क्या करते चाहे तो बोले देखो जो भी आएगा ना हमेशा बड़ा में से छोटा ही कर रहे हैं, बड़ा में से ही छोटा कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो मॉड लगा दो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई मॉड लगा दो, ताकि याद रखिएगा यहाँ वेक्टर नहीं लगाने वाले हैं बच्चों, है ना, ये मैग्नीट्यूड का खेल हो रहा है, तो ये जो भी आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव।
तो ये हो गया मेरा R2। नेक्स्ट, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब तब बताओ कि a माइनस बी क्या होगा। तो पहले सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल कह रहा है क्या a है इधर और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है b जो है ना इस साइड है, दोनों के बीच का 180 डिग्री है। देखो पहले सवाल क्या बोला, व्हेन टू वेक्टर्स, ले लो दो वेक्टर a और b दोनों ऑपोजिट में, बोला a माइनस बी निकालने। तो भाई a तो इधर है, b इस साइड है, तो माइनस बी किधर हो जाएगा, इस साइड, डायरेक्शन पलट देंगे तो माइनस बी इधर हो गया। तो एंगल बिटवीन a एंड b इज 180 डिग्री, लेकिन a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। हम जानते हैं R2 से रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी का मतलब होता है कि a प्लस माइनस बी, ये दोनों के बीच का एंगल देखो, मैग्नीट्यूड बोला है तो यानी कि मैग्नीट्यूड, तो ऐसे जिसको कि हम लोग R2 बोलते हैं बच्चों, तो R2 इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, कितना सिंपल देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या, खोजो a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, क्या है एंगल, 0, तो 0 रख देंगे। बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ऐसे बोल देता थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखो रटंती विद्या क्या होता है बच्चों और समझंती विद्या क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। बोलेगा व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट करता था ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अच्छा ऑपोजिट का मतलब तो थीटा 180 डिग्री होता है, वाह वाह 180 रखे और आंसर आ गया। ये होगा रटंती विद्या। समझंती विद्या का मतलब अलग होता है, a प्लस बी का मतलब a b के बीच का एंगल, a माइनस बी का मतलब a और माइनस बी बनाओ उसके बीच का एंगल जो होगा ना वो यहाँ आता है। कॉन्सेप्ट ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं होगा, फिर न्यूमेरिकल सारे चीज़ सही बनते हैं, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 ग्राफ से। तो बस यहाँ से बच्चों सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, a प्लस बी ही आ जाएगा। क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट हट करके क्या आ जाएगा, a प्लस, ऑलरेडी देख चुके हैं एडिशन में हम लोग। तीसरा, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब लेट दिस बी वेक्टर a, दिस बी वेक्टर b, पैरेललोग्राम लॉ वाला जो था ना ऐसे, तो ये 90 डिग्री कर लिए, a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन मेरे को बोला है a माइनस बी निकालने के लिए, a माइनस बी, तो भाई माइनस बी किधर होगा, बोले a इधर है, माइनस बी ठीक इसके नीचे होगा, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो बोले इसके बीच का एंगल तो फिर से 90 डिग्री है। 90 डिग्री में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डायरेक्शन वाइज हमको पता चला वो इधर इधर हो गया है तो 90 डिग्री ही, अगेन आंसर रिमेन्स सेम। तो हम लोग क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड बोला है तो डंटी लगा दो, a माइनस बी का डंटी लगा दो, ये हम लोग को पता है कि क्या होता है, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रुक जाओ, माइनस बोलता है तो ये और माइनस भी एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो बोले एंगल में यहाँ पर रख दो, cos 90 ग्राफ से 0, ओम नमः स्वाहा, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज R2। मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया होगा, यही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। सवाल देखते हैं जरा, ठीक है, देखिए ये 4 ऑप्शन भी है, क्या क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R। देखो जो कैसे है ना, जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं और बैकग्राउंड में जो है ना वो हिंदी चल रहा है, कोडिंग कॉन्सेप्ट, ये लाइन ना सारे लोग जो है ना अलग से, अब मैं बोल रहा हूँ एकदम बढ़िया से, पेज में लाल कलम से ऐसे घेर करके बच्चों स्क्वायर बॉक्स में लिखो कि जब a प्लस बी पूछा जाए तो a और b के बीच का एंगल उठा के रख देते हैं, ये लाइन लिख लो, ठीक है। दूसरा, जब a माइनस बी पूछा जाए, लिखो जब a माइनस बी पूछा जाए तो a और माइनस बी के बीच का एंगल उठा करके छाप के रख देते हैं, किसमें, रिजल्टेंट में भी और जो डायरेक्शन निकालते हैं उसके अंदर भी, एकदम यही बात मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ हर बार, ताकि दिमाग में बैठ जाए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R, पढ़ रहे हैं, दिमाग में डायग्राम चल रहा है। टू वेक्टर्स, भाई टू वेक्टर्स P वेक्टर Q, दोनों के बीच का रिजल्टेंट है R, वेक्टर है तो हम वेक्टर लगा देते हैं। इफ द वेक्टर Q इज रिवर्स्ड, अगर वेक्टर Q को रिवर्स कर दिया जाए का मतलब कि रिवर्स कर दो, देन द रिजल्टेंट बिकम्स S, इसका रिजल्टेंट इधर, तो भाई इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो गया, लेट इट बी S। आंधी इधर इधर चलेगा तो इधर फेंकाएंगे कहीं,
बोलता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर और एस, आर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, एस मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो हम लोग निकालते हैं लेट, अब देखिए नहीं बोला है तो बोलते हैं लेट पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा होगा तो भाई ये पी और माइनस क्यू के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, लिखने का करते बच्चों। तो आर बराबर मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq तक लिख करके रुक जाओ, कॉस तक लिख करके, पी क्यू के बीच का एंगल बताओ, थीटा। तो भाई थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा मेरे को आर स्क्वायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर स्क्वायर। तो भाई स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2pq कॉस थीटा। चेहरा क्या देखते हो दिल में, बच्चों जल्दी जल्दी बनाइए, है ना, दिल में उतर कर देखो ना। हाँ क्या है भाई, तो ये है P, ये है माइनस Q, इसका रिजल्टेंट है S। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड P होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी Q ही होगा, यानी कि सेम चीज चलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, दोनों के बीच का एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, P और माइनस Q का 180 माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे, 3 लेक्चर के अंदर सारा कुछ पढ़ाया हुआ, सारे ट्रिक्स वगैरह। 180 होता है तो हम नहीं बदलते हैं, 360 नहीं बदलते हैं का मतलब क्या होगा कि भाई जो ये ना वो कॉस थीटा ही हो जाएगा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा, तो ये है 180 माइनस थीटा करेंगे तो इधर आ जाएगा, प्लस थीटा करेंगे तो इधर आ जाएगा एंटी क्लॉक में, सेकंड क्वाड्रेंट। आलू समोसा टिक्की चाट, आप ही का आदत हमारा भी लग गया, हमारा आदत आपका लगना, आपको लग जाए बच्चों, और आपका थोड़ा मोड़ा आदत हमको लग जाए, क्योंकि मेरे को भी तेज बना आपको भी तेज बना, दोनों साथ साथ चल देंगे एकदम। ठीक, हाँ तो आलू समोसा टिक्की चाट, तो इसमें समोसा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई मेरे पास क्या है, समोसा नहीं है, चाट, तो नेगेटिव हो जाएगा। समोसा मिलता खा लेते, पॉजिटिव हो जाते, मिल भी नहीं किया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस 2pq, और ये cos 180 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा। एक्चुअली माइनस cos थीटा होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे, मैं ना अच्छा से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्लस 2pq है भाई, इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, जिसको कि लिख देंगे बच्चों कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तब पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू क्यू 2q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq, क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, उड़ गया, यानी आंसर आ जाएगा 2 बार कर देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख लीजिए कहीं, देख लीजिए 2 है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर से प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आंसर कर देंगे कि 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इफ ए इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड ड्यू साउथ, अच्छा साउथ ही सब वगैरह आ गया, कोई बात नहीं, तो हम लोग बना लेते हैं पहले, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बना लिए। अब बोलता है कि इफ ए इक्वल टू 3 यूनिट्स ड्यू साउथ, साउथ किधर है बच्चों, इधर, तो 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स का मतलब कि इधर कहीं बना दीजिए, चले गए भाई, कितना यूनिट गए, 3 यूनिट। बी है 4 यूनिट्स ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वाह कितना टेढ़ा बोला है, 4 यूनिट्स किधर बोला, ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सिखाए थे कि ये तो अंग्रेजी है, बड़ा मुश्किल होता है, हिंदी देखो, हिंदी कैसे है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ के तरफ, ईस्ट किधर है भाई, ईस्ट इधर है, ईस्ट से चलना है मेरे को, तो किधर चले, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ, बोलता है नॉर्थ की तरफ जाओ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चले जाओ, कितना 30 डिग्री, तो एक इधर हो जाएगा। तो दिस इज क्या है, वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए 3 है और बी कितना है, 4 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड इधर और इधर ये है 4, यानी 4 यूनिट्स उधर गए, 3 यूनिट इधर गए। बोलता है क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बच्चों ए माइनस बी, बड़ा अच्छा सवाल। तो अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है ना, तो सबसे पहले ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम,
ये है ना, ये पाइथागोरस के अंदर ही निकालते हैं जो डिटेल है। लेकिन बस दिमाग में क्या लगाना, ए और बी तो करते क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ एंगल में फर्क पड़ता है। ए और माइनस बी के बीच का एंगल देखो, ए किधर है, ए है इधर, माइनस बी किधर है, तो बी इस साइड है बच्चों, माइनस बी किधर होगा, सोचो माइनस बी इधर खींच दे, तो इधर इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये मॉड ए इक्वल टू है 3, बी को खींचो पीछे की ओर, तो बी उधर, तो दिस इज माइनस बी, तो भाई ए है नीचे, बी है इधर, एंगल कितना होगा सोचो जरा। तो शुरुआत में सिर्फ एंगल देखना है, लिख देना है और कुछ नहीं करना है, दिस इज ए दिस इज बी, ये एंगल टोटल कितना था शुरू में, तो देखो ये है बच्चों 90 डिग्री, यह है 30, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 120 डिग्री पहले था, तो अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन में 180 होता है। सिर्फ एंगल आपको देखना है, डायग्राम के अंदर छाप देना, कुछ नहीं करना। 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 60 डिग्री, खत्म आंसर। तो ए कितना है बच्चों, ए कितना है, ए है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, बी कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 × 3 × 4 cos 60 हाफ हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा। आंसर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 तिया 12, कितना आंसर आ जाएगा 16 9 कितना हो गया बच्चों 25 और 12 यानी कि 37 ना, 37। तो क्या आ रहा है पता है 37, यही हो गया आंसर। √37 यूनिट्स लिख दीजिए। तुम जो आए जिंदगी में, अब देखिए ये जब आप बना लिए तो b माइनस ए भी आराम से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बस डायग्राम का खाली रिप्रेजेंटेशन है, लिख लीजिए आराम से। ये 1 का होल स्क्वायर ना लगे, ये 12 लगना चाहिए बच्चों। अब जैसे इसका बोला मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन बोला है, तो डायरेक्शन बोला है निकालने के लिए, तो क्या करें, किसी से भी डायरेक्शन निकाल लो, ए है इधर माइनस बी है इधर, तो बच्चों दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, कहीं बीच में, ए और माइनस बी। तो हम ना ये डायग्राम बनाते हैं, आपको देखिए जरा, दिस इज ए वेक्टर और दिस इज माइनस बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हमने देख लिया कि 60 डिग्री है। भाई रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट बच्चों इधर हो जाएगा, लेट इट बी R1 वेक्टर नाम दे देते हैं। किसी के साथ निकाल लो, लेट इसके साथ निकाल लेते हैं, तो दिस इज क्या अल्फा। अब देख रहे डायग्राम टेढ़ा हो गया ना। अब मेरा बोला हुआ ट्रिक कैसे काम करता है बच्चों टेढ़े वाले क्वेश्चन में, वो देखिए tan अल्फा। अब जो यहाँ लिखेंगे ना, अब ट्रिक से लिखे, बार बार डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, उतना समय थोड़ी ना रहता है हम लोग के पास। tan अल्फा क्या बोले, जिसके साथ सटा हुआ होता है भाई वो जमीन होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जमीन में कौन है जिसके साथ सटा हुआ अल्फा, ये, तो ये जमीन हो गया, तो जमीन हो गया मेरा ए। इससे गारंटीड कोई एंगल पर एक उठा हुआ रहता है, ऊपर ही रहेगा। इससे उठा हुआ कौन है, माइनस बी। कितना एंगल पर उठा हुआ है 60, भाई उसको गिराओ जमीन पर, जैसी जमीन पर गिराएंगे कॉस आ जाएगा बच्चों, यानी कि बी कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर यहाँ बी कॉस हो गया तो क्या हो जाएगा बी साइन 60। पूरा एडिशन का लेक्चर सारे सिस्टमेटिक देखेंगे ना, तब जाकर के ये सब कमांड आएगा, ठीक। नहीं तो डायरेक्ट यही लेक्चर जो देख रहे हो बच्चों बड़ी मुश्किल है, मैं खुद समझता हूँ यार मुश्किल है मतलब है होता है। ए कितना है, ए है 3 और बी है 4, ठीक है 3 4 है ना, बी है 4 साइन 60 √3/2 भागा, यह है 3 प्लस 4 cos 60 बच्चों कितना होता है हाफ, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई 3 2 5 tan अल्फा। तो हम रहने देते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स करके, अभी वैल्यूज निकालना होगा हम निकाल भी सकते हैं, जरूरत जब पड़ेगा बच्चों निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। ये हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई 3 2 5। अब जैसे हमारे पास आ गया है a माइनस बी, उसी तरह से क्या हो गया बच्चों b माइनस ए। तो ये मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए, बड़ा अच्छा चीज़ है ना, मैं भी तो कुछ करूँ कम से कम। ये मैंने कर दिया कहाँ, क्लास वर्क। क्या हो गया बच्चों, क्लास वर्क। और ये मैं क्या कर दूंगा, होमवर्क। हाँ, होमवर्क देने में मेरे को बड़ा मजा आता है यार, टीचर को बहुत मजा आता था उस समय। ये बोलते थे होमवर्क जा, घर में बन ही नहीं रहा है सवाल तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन होमवर्क का मतलब कहाँ मैं सॉल्व कर दूंगा बच्चों, डीपीपी के अंदर। कहाँ सॉल्व करूंगा इसको, डीपीपी में डाल दूंगा। सेम क्वेश्चन बी माइनस है, एक सिखा है ना तो एक आपका फर्ज बनता है ना। हाँ, डीपीपी और डीपीपी सारे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिया करिए पीडीएफ बच्चों, और पैरेलली बनाते जाइए सारे लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल प्लस डीपीपी का नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है बच्चों एकदम, ठीक है, करते चले जाइए। तो आप लोग बनाएंगे डीपीपी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है, 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए
मेक एन एंगल थीटा। बस रुको, पढ़ने दो पहले क्या करा। टू वेक्टर्स है मेरे पास, लेट एक वेक्टर है ए, लेट एक वेक्टर है बी। बोलता है कि हैज इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसका मतलब कि भाई वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड बोला है ए, और बी का भी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, दे के रखा है, कोई बात नहीं। मेक एन एंगल थीटा अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी बच्चों इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी कि मेरे को बोला है ए माइनस बी निकालो कि क्या, और जो रिजल्टेंट जाएगा, हमको पता है ये दोनों वेक्टर्स इधर है बच्चों, कहीं रिजल्टेंट गया, लेट R2 नाम देते हैं, अल्फा पर चला गया, चलो छोड़ो बीटा कर देते हैं। अल्फा एडिशन के लिए रहने, ये बीटा सबट्रैक्शन के लिए कर देते हैं। तो कैसे निकाले, तो पहले ए बी अलग अलग कर लेते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम लोग बोले ठीक, देखो ए माइनस बी का मतलब होता है क्या कि रूट अंडर, हम चलते जाए पहले गाड़ी चलाते जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं लिख सकता हूँ कॉस, रुक जाओ, रुको, कॉस के बाद रुको 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 रुको, ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ मेरे पास ए और बी के बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा माइनस बी। डायग्राम बनाओ, जैसे ही डायग्राम बनाएंगे दिस इज माइनस बी, तो भैया ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओहो, अब ई दोनों के बीच का एंगल यहाँ छप गया, कितना हो गया 180 माइनस थीटा। देखिए, क्योंकि मेरे को बोला है सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स का निकालने के लिए, जो बोला एंगल छाप दीजिए। अब लिखते हैं, मैग्नीट्यूड सारे का सेम है, तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। लिखिए यहाँ, करते चले जाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है एकदम। अब मेरा बात सत्य हो रहा है कि भाई पूरा ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, है ना। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कितना आ रहा है यहाँ, ये 1 माइनस कॉस थीटा मॉड a माइनस बी का। तो रूट 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बहुत बार जरूरत पड़ेगा अभी, बहुत। अभी तो शुरू हुआ है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री, है बंद ही नहीं हो रहा है। बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, 2 2, एक 2 बाहर निकल गया, एक ए बाहर निकल जाएगा, 2 साइन है तो एक साइन बाहर निकल गया था, साइन थीटा बटे कितना आ गया 2। तो दिस इज वेक्टर ए माइनस क्या हो गया वेक्टर बी, ये मेरा आंसर आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट बोला क्या, डायरेक्शन निकालो। तो डायरेक्शन का मतलब कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो नहीं होता है थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे कि खाली नेमिंग को लेकर कि भाई ये ए बी था ना, तो ये अल्फा और ये एडिशन R1 R2 और बीटा किसके लिए बोले थे, सबट्रैक्शन के लिए डिनोट कर रहे हैं। हमको सबट्रैक्शन का बोला डायरेक्शन निकालने के लिए, यानी कि ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहीं गया होगा R2 वेक्टर, वो कितना बना रहा होगा बीटा। तो बताओ कि क्या होगा, जिसके साथ है बीटा सटा हुआ जमीन, जमीन है ए, ऊपर कौन है भाई, ये दोनों है बच्चों, तो ये ऊपर यही होगा 180 माइनस थीटा है, सटा दो, यानी लिख देते हैं। तो हम क्या बोले, tan बीटा जो है वो हो जाएगा क्या, जमीन है ए, ऊपर है बी, उसको गिराओ तो बी कॉस कितना है 180 माइनस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बी साइन 180 माइनस कितना है थीटा। नेक्स्ट देखो, ए बी का मैग्नीट्यूड है सेम, तो भाई ये भी क्या है बच्चों मेरे लिए है ए, क्या है मेरे लिए ए। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, गोल घुमाओ ASTC, और यहाँ पर है 180 माइनस थीटा। तो हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, एक तो 180 है तो बदलेगा है नहीं, 180 है बदलेगा है नहीं, यानी यहाँ साइन थीटा ही हो जाएगा, और नीचे जो है a प्लस ए होगा, मैग्नीट्यूड सेम, और यहाँ कॉस थीटा हो जाए, बदलेगा तो नहीं, बस प्लस माइनस का है। तो यह साइन 180 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है जिसके कारण ये हो गया। यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस गड़बड़ है, वहाँ नहीं होता है, नहीं होता है तो नेगेटिव। अब जरा काट छाट करते हैं, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों क्या आ रहा है, ए कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा, है ना। ए चला गया, मेरे पास बच रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इधर tan बीटा आया हुआ है और उधर आया है साइन ए से, यानी कि फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा चुके हैं बहुत बार। तो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2
जिनको दिक्कत हो सर्च कीजिए यूट्यूब में ट्रिग्नोमेट्री बाय अनिल सर फिजिक्स लिंक्स, धड़ाक से आ जाएगा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो कुछ करें, स्वाहा 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 स्वाहा, एक साइन उड़ जाएगा। तो बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है देखिए कॉस थीटा बटे 2, और नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा बटे 2। तो भाई ये क्या है, कॉस बटे साइन, ये साइन बटे कॉस होता तो टेन, कॉस बटे साइन है तो कॉट, एंगल सेम है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं उस साइड क्या आ गया मेरा पता है, कॉट आ गया है थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करें, अब जाकर के फंस गए कि अब करें तो क्या करें। तो tan बीटा इक्वल टू आ गया मेरा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर यहां पर भी tan अगर होता ना तो tan उड़ा देते हैं, वाह बड़ा मस्त से लिख देते हैं, लेकिन नहीं, तो कॉट को tan में लिख कैसे सकते हैं, तो हमको पता है 90 to 70 जब भी दिखाई दे तो बदलते हैं, tan को कॉट में, सेक को कॉसेक में, साइन को कॉस में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, पूरा जितना पढ़े थे ना सब। तो हम लोग क्या लिख दे, तो ये जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा अगर होता है तो होता है कितना, कॉट थीटा। बोले सर आपको कैसे पता चला यार, tan ही क्यों लगाना है, क्या रट करके छाप दिए या फिर इसके पीछे कुछ और है। बच्चों कैसे, मेरे को कैसे पता चला, यही लगाएंगे कि यहाँ tan है, हमको यहाँ tan लाना है ताकि tan हट जाए, बीटा बराबर आंसर आ जाए। भाई कॉट है, अब मेरे को tan लाना है, कॉट है tan लाना है, आएगा कैसे। तो बोले यार tan और कॉट में ना 90 रहता है तो बदलता है, तो जहाँ कॉट है ना वहाँ tan 90 माइनस कर दो ना, बदल जाएगा। तो जहाँ कॉट दिखाई दे रहा है उसके जगह पर ये इस तरह से दिमाग में चलता है कि लाएंगे कैसे दिमाग में। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये बन गया tan 90 माइनस जो है, देखो थीटा रहता है तो हम थीटा छापते हैं, भाई थीटा बटे 2 है तो थीटा बटे 2 छाप देंगे। तो ये मेरा tan बीटा हो गया, तो tan अब देखो उड़ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू बच्चों आंसर आ जाएगा 90 माइनस थीटा बटे 2। ये मेरा आंसर हो गया, कितना डायरेक्शन पर होगा। बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही सटीक सवाल बच्चों ये सब होता है। तो क्या क्या आंसर आ रहा है, वो 90 माइनस थीटा बटे 2 और एक है 2a साइन थीटा बटे 2, 2a साइन थीटा बटे 2, 90 माइनस थीटा बटे 2। तो 90 माइनस तो यहाँ भी है लेकिन कॉस है 90 यहाँ, तो ये आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आप नीचे जाएंगे थोड़ा, हाँ ठीक है। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों, क्या है ये देखिए। इफ ए कैप एंड बी कैप, ए कैप है एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स। भैया ए कैप एंड बी कैप जो है ना क्या देके रखा है, यूनिट वेक्टर्स। जब भी यूनिट वेक्टर बोले ना किसी भी चीज को, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। दुनिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। एंड बी वेक्टर कोई बोलेगा नहीं पढ़ेंगे सर यूनिट वेक्टर सर, अब भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दाल चावल गेहूं आटा कुछ तो खरीदे होगे ज़िंदगी में, कलम प्याज नमक, ज़िंदगी में कॉपी कलम शर्ट टी शर्ट कपड़ा मोबाइल कुछ तो खरीदे होगे, घड़ी चश्मा, कुछ भी खरीदे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपने पढ़ा ऑलरेडी, झूठ कैसे बता सकते हो दुनिया को। तो उसी से यूनिट वेक्टर आता है, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। क्या बोला है, 2 यूनिट वेक्टर्स है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी कि भाई एक यूनिट वेक्टर लेट इट बी इधर, एक यूनिट वेक्टर लेट इट बी इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया है बच्चों, थीटा। बोला क्या है पता है, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालो। एक सेकंड के लिए इसको पढ़ने के बाद ना क्लिक ही नहीं करता यार, हम करें क्या, ए कैप माइनस बी कैप ठीक है, हाँ तो हम क्या करें अगला बार। लेकिन जब हिंदी उसके साथ बोलना चालू करते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का मतलब होता है ए कैप प्लस ऑफ माइनस बी कैप, मतलब कि रिजल्टेंट, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड बोल दिया मतलब कि रूट अंडर ए स्क्वायर, ऐसे ऐसे ना धीरे 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 डेवलप होते चले जाता है कॉन्सेप्ट, बस आंसर आ जाता है। तो हम बोले ए कैप माइनस बी कैप, जैसे ये डंटी लगा दिया ना का मतलब होता है कि रूट अंडर चालू हो जाओ। क्या चालू हो जाओ, तो हम लोग जानते हैं क्या, ए कैप जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कैप बी कैप कॉस ऑफ, रुक जाओ, ए कैप एंड माइनस बी कैप के बीच का एंगल वहां छापना है। ए कैप तो इधर है, माइनस बी कैप किधर है भाई, तो बी इधर है बच्चों, माइनस बी कैप हमको बनाना पड़ेगा, यानी कि कहाँ बनाऊँ मैं, चलिए यही छोटा सा बनाता हूँ। दिस इज ए कैप, दिस इज बी कैप, ये एंगल है थीटा, खटाक से नीचे खींचो, दिस इज माइनस बी कैप, तो भैया ये कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस थीटा। डायग्राम क्लियर, फॉर्मूला क्लियर। अब लिखते हैं
खट 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 खट। ये क्या है? कौवा उड़। ये क्या है? भैंस। अरे भैंस नहीं उड़ेगा, रुको, लेकिन उड़ाओ उसको। तो दूसरा बोलो, कबूतर उड़। ये भी 1, ये भी 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। तो प्लस कर देंगे 2 × 1 × 1 मैग्नीट्यूड। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? अभी सीखे हैं, माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे? यह है 1 + 1 2, ये हो गया 2, और यह माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ रिप्लेस कर दें कॉस थीटा। पता है कभी फिजिक्स अगर मुश्किल लगे ना बच्चों, याद रखना चाहिए, हौसला मत खोना। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि ना मुश्किल लग नहीं सकता है, बस समझिएगा। वो थोड़ा सा ना लेक्चर को और अच्छा से देखने की जरूरत है आंसर का। एक बार और कहीं देख लिए ना तो बस 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 हिम्मत कभी टूटे तो ऐसा दिमाग में बोलना, अरे यार मुश्किल है नहीं, मुश्किल नहीं। अनिल सर बोले मुश्किल नहीं है, बस एक बार और देखने की ज़रूरत है, शायद बहुत आसान हो जाए फिर से। क्योंकि पता है बच्चों क्या है ना कि मैं कितना भी अच्छा कुछ भी, मैं अपना पूरा बोलते हैं ना कि मैं अपना कलेजा भी निकाल करके रख दूंगा ना, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब बच्चे को उसी लेवल से समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हो सकता है एक बार पढ़ें थोड़ा मोड़ा तेज बने, एक लेक्चर को जरा दोबारा देख ले यार, जरूर तेज बनेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है ना। तो रिपीट कर लीजिए, बस बस बस। तो मुश्किल नहीं लगा, डरना नहीं है बस। क्या करें? √2 कॉमन ले लो, ये आ रहा 1 माइनस कॉस थीटा। तो लगा देते हैं फिर से फॉर्मूला बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। तो इसको नेक्स्ट पेज में डाल देता हूँ मैं। क्या आ रहा है? √2 इंटू ये होता है कहता है 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 एगो 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा बटे 2। तो दिस इज ए कैप माइनस बी कैप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खानदानी सवाल है बच्चों। अगर आप स्कूल में हो ना, परीक्षा में तैयारी करेगा, याद रखिएगा, ये आपको दर्शन देगा ही देगा, 2 sin थीटा बटे 2। और मैं होमवर्क दे दूंगा इन डीपीपी में, मैं आपसे सेम क्वेश्चन बच्चों देने वाला हूं। ठीक है, क्या सेम क्वेश्चन देने वाला हूं कि फाइंड ए कैप प्लस बी कैप का जो है ना, बताइए कि क्या होगा। डीपीपी के अंदर आपको सवाल मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस करिए। ये मेरा तो मैंने एक बनाया, दूसरा होमवर्क। क्या हो गया? होमवर्क। बड़ा मजा आता है यार। मेरे को होमवर्क देते मैं सर नहीं बना के कभी कभी जाता था, वो डस्टर से मार खाता था। तो आप लोग नहीं बनाओगे तो मैं भी डस्टर है वो खरीद करके रखूँगा, है ना। एक डस्टर लगाऊँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 sin थीटा बटे 2। तो ये आंसर आ गया 2 sin थीटा बटे 2। चलते बच्चों नेक्स्ट सवाल में। ये देखिए क्या, एक ना सर्कुलर मोशन का सवाल उठा करके डाल दिए हैं, बहुत अच्छा, जो एक्चुअली सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन अब आ गया तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा, नहीं भी समझ में आया तो आप चिंता मत करिएगा, दिस सवाल इज गोइंग टू रिपीट इन सर्कुलर मोशन, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, 100% लगाते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल चल रहा है, कैसे? विथ ए कांस्टेंट स्पीड v मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखिए, वेलोसिटी जो है ना, ऐसे लिखा, वेलोसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इस तरह से, लेकिन व्हाट इज स्पीड? स्पीड जो होता है ना, वो होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। स्पीड जब बोलते हैं ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? ऐसे सब तो पढ़ेंगे ही अभी, है ना। मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े भी है तो आइडिया है हम लोग को, है ना, थोड़ा मोड़ा देखे। हाँ बिल्कुल, मोशन स्ट्रेट लाइन में सब पढ़ा, तो आइडिया तो है ही बच्चों। वाह, तब लगा सकते हैं दिमाग। वेलोसिटी वेक्टर भी, स्पीड सिर्फ ये, यानी कि भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बोलता है क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? चेंज इन वेलोसिटी। तो बोले भाई मैग्नीट्यूड यहाँ है और क्या निकालना है मेरे को? चेंज इन वेलोसिटी। ये हमको निकालना है कि क्या होगा। चेंज डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में कि भाई कि चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, ये सारे चीज़ का जो मतलब होता है उसका मतलब ही होता है चेंज। बस कोई बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज, थोड़ा चेंज, ये एकदम तनी को चेंज है, तो तनी को मतलब 0.0000 70 साल 80 साल तक 000 मरने से पहले कहीं 1 लगा करके मर जाना है, उतना छोटा है ये वाला dx। तो चेंज है, तो बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी, तो बोल देंगे क्या लिख देंगे बच्चों? देखो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बोला है तो वेक्टर क्वांटिटी लगा देंगे ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं कि मेरे से पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, लगा दिए ऐसे। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। यही मेरे से पूछ रहा है एक तरह से।
बोला कि कांस्टेंट स्पीड से जब चल रहा है पार्टिकल, बच्चों कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी जो भी v मीटर पर सेकंड दिया तो यहाँ भी v मीटर पर सेकंड v हर जगह पर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है हर जगह पे, डायरेक्शन बस बदल रहा है। यहाँ पर ऐसे है चलते चलते, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जब कोई भी पार्टिकल गोल 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 सर्कुलर मोशन में चलता है ना, हर जगह पर पार्टिकल का डायरेक्शन जो होता है ना उसका टेंजेंशियल होता है। किधर होता है बच्चों? टेंजेंट की तरफ। ये सर्कल है ना, सर्कल का टेंजेंट की तरफ, सर्कल के टेंजेंट की तरफ। क्यों? रीज़न है उसके पीछे, मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना टेंजेंट, क्योंकि कोई भी पत्थर को आप घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जब यहाँ पर आए ना पत्थर आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, छोड़ोगे ना तो फेंकाएगा किधर? आप देखोगे ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा रहा है, जब यहाँ पत्थर है ना बच्चों आप छोड़ दो, इधर ही फेंकाता है। जब हम छोड़ दिए फेंकाता इधर है, इसका मतलब है कि उस जगह पर उसके पास जो डायरेक्शन था ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन था, ठीक, इधर नहीं फेंकाता ऐसे कर करके। तो ये इसलिए ऐसा है। हमसे क्या बोला पता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स एन एंगल थीटा एज शोन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक थीटा तक गया है, तो बताओ कि क्या बच्चों स्पीड तो सेम है। लेट हम मानते हैं कि लेट कहने के लिए यहाँ पर बोल देते हैं कि लेट ये v1 है वेक्टर, और लेट यहाँ पर जो है ना v2 वेक्टर है अलग अलग, ताकि हम ना v2 माइनस v1 ऐसे करके हम लोग निकाल सके बाद में। सिंस v2 भी v है और v1 का भी मैग्नीट्यूड क्या है v, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखते हैं, देख लीजिए इसको क्या करते हैं। एक ना मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक, देखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे ए पॉइंट इनिशियली यहाँ दे के रखा है, दिस इज v1, और जब थीटा जब ट्रैवल कर लिया इधर ऐसे ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगा किधर हो जाएगा? टेंजेंशियली, दिस इज v2। हमको निकालना है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो v2 माइनस v1 वेक्टर। देखिए क्या हुआ, पहचाने कुछ? दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स v2, तो खोजो v2 कहाँ है, खोजो माइनस v1 कहाँ है, दोनों के बीच का एंगल। बस v2 कहाँ है, माइनस v1 कहाँ है, दोनों के बीच का एंगल खोजो। मैग्नीट्यूड है यानी कि रूट अंडर में डालेंगे उसको, बस कॉस वो थीटा जो भी होगा एंगल ना वो उठा के छापेंगे। ये एंगल बच्चों थीटा है। हमको चाहिए क्या? वी नीड क्या? एक तो v2 वेक्टर चाहिए एंड माइनस v1 वेक्टर चाहिए। भाई यहाँ पर v2 तो इधर है तो इसको तो डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे। v1 कहाँ है? v1 है ऐसे, हमको चाहिए माइनस v1। माइनस v1 किधर हो जाएगा बच्चों? नीचे। तो हमको पता है, देखो क्या है, हम करते क्या है, वेक्टर्स के सवाल को बच्चों बनाते कैसे हैं, एक एक पॉइंट जो है ना कैसे काम करता है। नहीं आप लोग को पता है, आंधी जब चलता है ना तो पॉइंटेड नहीं चलता लेज़र जैसा कि एकदम यहीं पर आंधी आके मारेगा, ऐसा नहीं है। आंधी चलता है तो भाई पैरेलली हम यहाँ भी बना सकते, यहाँ भी कहीं भी बना सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो बोले यहीं पर हम लोग v2 माइनस v1 बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस v1 हमको पता चला कि इधर होगा, तो जो v1 वेक्टर है बच्चों है ऐसे, तो इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। किधर? लंबा ऐसे बना दो, चाहे इधर घसका दे, चाहे ऐसे कर दे। तो हम एक जगह पे लाने का कोशिश करते हैं। कहाँ कोशिश करते हैं पता है? यहाँ देखो, दिस इज v1 वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग देखो ना, ऐसे आप ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, दिस व्हाट इज दिस इज v1 वेक्टर, इसको पैरेलली हमने घसका दिया है, बना ही सकते हैं। तो क्या किए, v1 वेक्टर को यहाँ कर दिए, लेकिन माइनस v1 किधर है? ठीक उसके ऑपोजिट में, यानी इसको नीचे कर दीजिए, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। तो मेरे पास दो वेक्टर है, एक v2 एक माइनस v1, ये दोनों के बीच का बस एंगल बता देना, फिर तो हम चैंपियन है, धड़ाक से आंसर ही आ गया। कैसे निकाले देखते हैं। ये थीटा बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बोलो सर आप कर क्या रहे हो? हम बच्चों ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये और ये के बीच का बस एंगल निकाल रहे हैं, यानी ये एंगल से हमको बस वास्ता है, बस कहानी खत्म। ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गया? एक ट्रायंगल के अंदर ये होता है 90, अगर ये है 30 ना तो अंडरस्टूड है ये 60 हो जाता है। कैसे निकालते हैं भाई? ये 30 है तो इसको आप क्या लिखोगे दूसरा को? 90 माइनस 30 जो कि बन जाता है 60। यहीं पर अगर मैं बोलूँ ये है थीटा, तो ये एक तो 90 हो ही गया, तो बाकी दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो एक 30 तो एक 90 माइनस 30 तो एक थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इन जनरल 90 माइनस थीटा। बाकी जो दोनों रिमेनिंग बचा है, तो ये था 90,
ये था थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। हमको चाहिए कौन सा एंगल भाई, पूरा एंगल चाहिए। तो पूरा एंगल बच्चों कैसे कर सकते हैं, देखो देखो देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, हर तरह से इतना सारा चीज़ें होता है ना बताने के लिए कि मैं क्या बताऊँ बताना चाहता हूँ कुछ और, लेकिन छोटा छोटा चीज़ जो है ना डिस्टर्बेंस होता है। देखिए ये रेडियस और ये है बच्चों टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। भाई हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हम क्या करें, ये देखो सेंटर से लेकर के ये क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज रेडियस, और ये जो वेलोसिटी है तो होता है ये टेंजेंट है। तो भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। हमको ज़रूरत है कौन से एंगल से, ये वाला एंगल से वास्ता है, वी नीड। तो ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया बच्चों कितना है। देखो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो गया 180 और माइनस कितना हो गया थीटा, यानी मेरा पता है आंसर आ गया। दिस इज माइनस V1 वेक्टर, दिस इज आंसर आ गया, दिस इज V2 वेक्टर और दिस इज माइनस V1 वेक्टर। आंसर दोनों के बीच आ गया है 180 माइनस थीटा। क्या अब हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या V2 माइनस V1 जो है, जो कि चेंज इन वेलोसिटी था, V2 माइनस V1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर में, चालू हो जाओ बच्चों, मैग्नीट्यूड तो पता है, तो V2 का होल स्क्वायर प्लस V1 का होल स्क्वायर प्लस 2V2 V1 कॉस, रुक जाओ कितना है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर छाप देंगे 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा अब हम जान चुके हैं माइनस कॉस थीटा होता है। V2 V1 सारे का मैग्नीट्यूड सेम है जो कि V के बराबर है, यानी V स्क्वायर प्लस 2V कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, V2 माइनस V1 खट खट खट, क्या आंसर आने वाला है, V स्क्वायर प्लस 2VV माइनस कॉस थीटा। सॉल्व कर लो बस आराम से, ठीक है। देखते हैं, तो V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2V स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2V स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो देखो 2V स्क्वायर बच्चों हम कॉमन ले लिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2V स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। देखो 2 एक बाहर, V स्क्वायर से एक V बाहर, साइन स्क्वायर से एक साइन बाहर, तो साइन थीटा बटे 2। क्या हो गया ये, दिस इज V2 माइनस V1। ये आंसर आ गया है। अब बच्चों देखिए, है ना, समझ में आ गया हो, तो 2V साइन थीटा बटे 2, और इसको हम पता है क्या करते हैं, वी यूज दिस एज ए ट्रिक, एज ए शॉर्ट ट्रिक, दिस एज ए शॉर्ट ट्रिक। अब बच्चों देखो, जितना भी ट्रिक व्रिक जो भी कुछ होगा ना फिजिक्स में, जितना होगा सारे कुछ लेक्चर्स के अंदर आपको सारे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो देखा करके देखते जाइएगा, सारे यही मिलेंगे। हम लोग इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज़ करेंगे, किस में, सर्कुलर मोशन में भी और यहाँ पे भी। कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूम रहा हो, किसी भी थीटा एंगल कवर किया, बताओ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, 2V साइन थीटा बटे 2। अब यहीं से एक रिजल्ट आ जाएगा कि कोई पार्टिकल गोल 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 घूम रहा हो, जब थीटा कवर किया तो हम पूछे थे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर बोल देगा थीटा 90 डिग्री हो तो, थीटा बोल देगा 180 डिग्री हो तो वो सब कहाँ मिल जाएगा बच्चों, सवाल DPP के अंदर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आप लोगों को देता हूँ। यानी देखो कितना लेवल का प्रैक्टिस होगा, ठीक। सारे लेक्चर्स इंटरलिंक्ड रहेंगे DPP के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूबल होगा। 2V साइन थीटा बटे 2, 2V साइन थीटा बटे 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इतना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बच्चों, जैसे लेक्चर्स है DPP, जो चीज़ लाखों रुपया में अवेलेबल होता है ना कि लेक्चर के साथ DPP दिया जाए, है ना, पेज मिले, ये मिले, वो सारे चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों कर रहे हैं फिजिक्स लिंक्स पर। जस्ट बेनिफिट उठाइए और बच्चों रिजल्ट ला करके दिखाइएगा। क्या लाना है बच्चों, रिजल्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।